नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे अच्छे से। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, आज का जो टॉपिक है वो है बेलन। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग घन और घनाभ के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे बेलन के बारे में। तो सबसे पहले बेलन का तस्वीर बनाएंगे, बेलन होता कैसा है। दो लकीर खींचेंगे, दो लकीर खींचने के बाद नीचे का पार्ट वृत्ताकार बनाएंगे और ऊपर का जो भाग है वो भी हमारा वृत्ताकार बनेगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं यही है बेलन, जिसमें ये इसका मध्य पॉइंट है, यहां से यहां तक की दूरी को आर कहते हैं, मतलब त्रिज्या है। ये भी बीच का पॉइंट है, इससे इसको मिला देते हैं। ये जो देख रहे हैं ना, ये है एच, बेलन की ऊंचाई। तो कोई बोले आर का मतलब क्या है? आर का मतलब हो गया बेलन का त्रिज्या। आर का मतलब क्या हो गया? बेलन का त्रिज्या। और एच का मतलब हो गया बेलन की ऊंचाई। एच का मतलब होगा बेलन की ऊंचाई। पहले दो बात आप याद रखेंगे, आर मतलब त्रिज्या, एच का मतलब होता है ऊंचाई। ठीक है। अब आइए, अब बात करते हैं बेलन पहले रियल लाइफ में कैसा दिखता है वो आपको दिखाते हैं। जैसे ये हमारे पास एक पेज है, ये हमारे पास एक पेज है। इसको इस तरह से हम अगर फोल्ड कर दें, इस तरह से इसको हम मोड़ दिए, तो ये जो देखिए आपका तस्वीर बना है, यही है बच्चों बेलन। ये जो देख रहे हैं आप, हम इसके आर पार आपको देख रहे हैं, यही फोटो है बेलन का। तो कुल मिला के अगर देखा जाए कि अगर एक बेलन को हम काटते हैं, बेलन को खोलते हैं, बेलन को अगर हम खोलते हैं तो जो फोटो बनेगा वो फोटो होगा आयत का। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको एकदम ध्यान रखना है। बेलन को खोलने से जो फोटो बनता है वो क्या होता है? आयत का। बेलन को जो हम ओपन करते हैं तो आयत बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। आइए कुछ फॉर्मूला पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला हमारा बात करें, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? समझिएगा दोस्तों, फॉर्मूला यहां लिखते हैं। हम इसको रटाएंगे नहीं, आपको समझाएंगे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये कागज है, इस कागज को हम मोड़कर एक बेलन बना लिए। आप बेलन है, आप कहोगे हाँ सर बेलन है। सबसे पहले ये जो होगी यहां से लेकर यहां तक, यही तो होगी बेलन की ऊंचाई। अर्थात ये जो देख रहे हैं ये होगी बेलन की ऊंचाई h। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। और ये जो देख रहे हैं ये जो हो गया, ये जो इसे ये भाग जो देख रहे हैं ये वृत्त की परिधि हुई। और वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। अगर इसको हम ओपन कर दे तो ये h हो गया और ये थी वृत्त की परिधि। वृत्त का परिधि क्या होता है? वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। अब इस भाग को हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो बस आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। इस लंबाई को इस चौड़ाई के साथ गुना कर देंगे, अर्थात लंबाई है 2 पाई आर और चौड़ाई क्या है? h। इस दोनों को आपस में गुना कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2 पाई आर इंटू एच। यही हो गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बताओ मजा आया? समझ में आया कैसे फॉर्मूला बना? तो आप कहोगे हाँ सर बहुत अच्छे से समझ गए। ये 2 पाई आर है और ये ऊंचाई h है, तो टोटल हो गया 2 पाई आर एच। अब बात करते हैं दूसरा फॉर्मूला, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण का मतलब हो जाएगा ये वक्र जो था वो भी, और उसके नीचे और ऊपर दोनों एरिया जुट जाएगा। तो पहले वक्र क्षेत्रफल क्या था? वक्र पृष्ठीय निकाले हैं 2 पाई आर एच। इसमें ये वृत्त और ये वृत्त, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप कहोगे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर सर, पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर और इसका भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 गो पाई आर स्क्वायर, अर्थात 2 पाई आर स्क्वायर दोनों जुट जाएगा। आप चाहे तो यहां से यहां भी छोड़ सकते हैं, या चाहे तो यहां से आप कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले लीजिए इस दोनों से, 2 पाई आर इसमें भी है, 2 पाई आर इसमें भी है, अर्थात 2 पाई आर कॉमन ले लिए तो बचेगा यहाँ पे h, और 2 आर में से 1 आर निकल गया तो बचेगा आर। तो ये फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ये होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब तीसरी बात करते हैं बेलन का आयतन का। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन इसको रिप्रेजेंट करते हैं भी से। देखिए
नीचे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो सर पाई आर स्क्वायर होगा, और इसकी ऊंचाई कितनी है, h है, तो बस इसी से h से गुना कर दीजिए। वृत्त के क्षेत्रफल में h से गुना कर दिए, यही होगा बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर h। समझ में आया। अब आगे और बढ़ते हैं, चौथी फॉर्मूला पे आते हैं। अब आपको एक बेलनाकार बाल्टी दे दे और उसका क्षेत्रफल पूछे, बेलनाकार बाल्टी का क्षेत्रफल, बेलनाकार बाल्टी का क्षेत्रफल। समझिएगा, बेलनाकार बाल्टी की जब बात की जा रही है, बाल्टी कैसा होगा, उसका ये सरफेस भी होगा चारों तरफ वाला, और नीचे भी उसका सरफेस होगा, बट ऊपर से वो खाली होगा, क्योंकि ऊपर भी लॉक कर देंगे तो फिर बाल्टी हुआ कैसे, वो तो लॉक हो जाएगा। तो बाल्टी का क्षेत्रफल निकालने के लिए वक्र में नीचे वाले सर्कल, जो ये सर्कल है, ये चारों तरफ और ये नीचे वाले का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा। तो बेलनाकार बाल्टी का क्षेत्रफल होगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र कितना होता है 2 पाई आर एच, इसमें जोड़ना पड़ेगा नीचे क्षेत्रफल, वृत्त का जो निचला क्षेत्रफल है पेंदी का, वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अर्थात फॉर्मूला बन गया, इसमें से कॉमन ले लीजिए, टू नहीं आएगा, पाई और आर, पाई आर कॉमन ले लेते हैं। पाई आर जब कॉमन लेंगे तो ये है 2 और ये है h, 2h यहाँ, पाई तो कॉमन ही आ गया, 2 आर में से 1 आर कॉमन आया तो बचेगा 1 आर। ये हो गया हमारा बेलनाकार बाल्टी का क्षेत्रफल। ये चारों फॉर्मूला पहले आप अच्छे से लिख लीजिए, इससे रिलेटेड जो भी सवाल होंगे आप आराम से कर सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको काफी समझ में आया होगा, और आप रटे नहीं फॉर्मूला को बल्कि समझे कैसे बनता है। फिर इससे भी अगली मुलाकात करेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और हंसते रहिए।